जातक कथा पढ़ रहे थे, ध्यान देना। इसके अंतर्गत उलूक जातकम हम लोगों ने पढ़ लिया था, बात समझ में आया? अब आइए आज दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है नित्य जातकम। क्या नाम है? देखिए लिखा है, अतीते प्रथम कल्पे, ध्यान से सुनो, अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदाः सिंहम राजानाम अकुर्वन्। क्या लिखा है? अतीते प्रथम कल्पे सिंहम चतुष्पदाः सिंहम राजानाम अकुर्वन् मत्स्या आनंद मत्स्यम शकुनयः सुवर्णहंसम तस्य पुनः सुवर्णराजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत्। अब देखिए लिखा है कि अतीते प्रथम कल्पे, अतीते प्रथम कल्पे, कल के पैराग्राफ में ये भी पहले था। अतीत के प्रथम कल्प में अर्थात बीते हुए समय में, और वो भी बीते हुए समय के पहले समय में, पहला जो समय था, पहला जो काल तो कहा जा रहा है अतीत के प्रथम कल्प में, ध्यान से समझिएगा, अर्थात प्राचीन काल के सबसे पहले युग में। अब आया समझ में? अतीते अर्थात अतीत मतलब प्राचीन का, बहुत पुराना बीता हुआ, तो अतीत के प्रथम काल मतलब प्राचीन काल के प्रथम युग में चतुष्पदा चौपायों ने, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल के प्रथम समय में चौपायों ने मतलब पशुओं ने, चार पैरों वाले अर्थात पशुओं ने सिंहम राजा नाम अकुर्वन्, शेर को राजा बनाया। ये हम लोग पढ़े थे ना उलूक जातकम में, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा है कि प्राचीन काल के प्रथम समय में पशुओं ने, सिंह मतलब शेर को राजा बनाया। आगे देखिए लिखा है, मत्स्या और मछलियों ने आनंद मत्स्या, देखो लिखा है ना, आनंद मत्स्यम, आनंद मछली को, हाँ एक मछली का नाम आनंद, आनंद मछली को, और शकुनयः पक्षियों ने सुवर्ण राज हंस को राजा बनाया। ध्यान से समझिएगा, अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानाम अकुर्वन्, अतीत के प्रथम कल्प में अर्थात प्राचीन काल के प्रथम समय में चतुष्पदा पशुओं ने सिंह को राजा बनाया, शेर को राजा बनाया। आगे लिखा है कि मत्स्या आनंद मत्स्यम, और मछलियों ने आनंद मछली को तथा शकुनी, देखो लिखा है शकुनया, और शकुनियों ने, पक्षियों ने, शाकुंतलों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। समझ में आया? आगे लिखा है तस्य पुनः सुवर्ण राज हंसस्य। अब देखिए आगे लिखा है तस्य पुनः सुवर्ण राज हंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत्। मिला? अब देखिए आगे बताया जा रहा है, जब बता दिया गया कि स्वर्ण हंस भी क्या बन गया, पक्षियों का राजा बन गया, बताया जा रहा है कि इसके बाद राजहंस, देखो लिखा सुवर्ण राजहंस, सुवर्ण राजहंस की दुहिता मतलब पुत्री, दुहिता का अर्थ क्या होता है, पुत्री। सुवर्ण राजहंस, उस राजहंस की, उस सुवर्ण राजहंस की जो पुत्री थी उसका नाम क्या था जानते हैं, हंस पोतिका। उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका जो कि अतीव, अतीव मतलब अत्यंत, अत्यंत मतलब अत्यधिक रूपवती आसीत्, रूपवती अर्थात सुंदर थी। उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका
अतीव बहुत ही सुंदर थी। स तस्यै वरम अददात, स मतलब उस राजहंस ने, उस राजहंस ने जिसकी पुत्री हंस पोतिका थी, ठीक है, उस राजहंस ने वरम तस्यै, तस्यै मतलब अपनी पुत्री को, उस राजहंस ने अपनी पुत्री अर्थात हंस पोतिका को वरम अददात, वरदान दिया। उस सुवर्ण, देखो लिखा है स माने उस सुवर्ण राज, स मतलब वह का मतलब यहाँ पे किससे संबोधित है, राजहंस। उस सुवर्ण राजहंस ने तस्यै अपनी पुत्री हंस पोतिका को वरम अददात, वरम अदात अर्थात वरदान दिया, यत की, सा मतलब वह मतलब वह पुत्री, उसने अपनी पुत्री को यह वरदान दिया कि वह आत्मनिश्चित रुचितम, क्या लिखा है, आत्मनिश्चित रुचितम मतलब अपने मन पसंद, आत्मनिश्चित माने अपना, अपना पसंद, और रुचितम माने पसंद, अपने मन के पसंद, देखो अपने मन पसंद, स्वामिनम माने स्वामी को वृणुयात चयन कर, अपने मन पसंद स्वामी को चयन, ये नहीं कहा कि मैं पुत्री तुम्हारा जिससे विवाह कराऊंगा उससे तुम्हें विवाह करना ही होगा, ऐसा उसने नहीं कहा। उस सुवर्ण हंस ने अपनी पुत्री हंस पोतिका को यह वरदान दिया, यह वर दिया, यह मतलब जुबान दिया, क्या दिया कि वह अपने पसंद से अपने स्वामी, अपने पति, अपने जीवन साथी का चुनाव करे। यह किसने वरदान दिया, किसको दिया, अपनी पुत्री को वरदान दिया कि तुम अपने मन पसंद जीवन साथी को वृणुते मतलब चुन सकती, आ जाएगा। आगे देखिए लिखा है हंसराज तस्यै वरम दत्वा, हंसराज ने तस्य मतलब उसको, उसको मतलब अपनी पुत्री हंस पोतिका को वरम दत्वा वरदान दे करके, समझ में आया, हंसराज ने अपनी पुत्री हंस पोतिका को वरदान दे करके हिमवती मिला, हिमवती मतलब हिमालय पर्वत, शकुनी संगे शकुनियों के समूह में, सन्य पद्धत माने उतरा, भाई वह राजा था ना, सभी पक्षियों का राजा कौन था, तो वह अपने परिवार में जब था तो उसने अपनी पुत्री हंस पोतिका को यह वरदान दिया कि तुम अब बड़ी हो गई हो, अपने मन के अनुसार अपने पति का स्वयं चुनाव कर सकती हो। इतना कह करके, इतना वरदान दे करके, वह अपनी पुत्री को वरदान दे करके आगे बताया जा रहा है, क्या लिखा है, हंसराज तस्यै वरम दत्वा, हंसराज ने अपनी पुत्री को वरदान दे करके हिमवती हिमालय प्रदेश में, शकुनी संगे माने जहाँ पे पक्षियों का पूरा समूह था, झुंड था, उस झुंड में राजा के पद पर सुशोभित होने के लिए वह उतरा। भाई वो राजा था, वहां भी जाना उसको बहुत जरूरी था। ठीक, अब देखिए आगे लिखा है नाना प्रकारा मयूर आदय शकुनी गणा समागत्य एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्या पतन। नाना प्रकार मतलब नानी का नाम वाला नाना ना है, नाना नाना मतलब क्या होता है, अनेक प्रकार, विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के। देखो लिखा है कि हंस मयूर आदय, हंस माने हंस, मयूर मतलब मोर, विविध भाई झुंड है पक्षियों का, सब एक प्रकार के पक्षी तो होंगे नहीं, तो बताया जा रहा है कि अनेक प्रकार के पक्षियों में, नाना प्रकार लिखा ही नहीं, तो नाना प्रकार में अनेक प्रकार के हंस मोर मिला, हंस मोर आदय मतलब आदि, शकुनी गणा आदि पक्षियों के हाँ समूह में
देखो आगे लिखा है आदि पक्षी शकुनी समागत्य माने आकर के, आदय शकुनी गण मतलब आदि पक्षी गण आकर के एकस्मिन महती पाषाण तले, एकस्मिन मतलब एक पाषाण तले पत्थर के टुकड़े पर अर्थात पत्थर के चट्टान पर सन्य पतन माने एकत्रित हुए। एक बार यही लाइन फिर पढ़ लेते हैं। लिखा है नाना प्रकारा अनेक प्रकार के पक्षी, पक्षी में क्या हो गया नाना प्रकार है मयूर अनेक प्रकार के पक्षी जैसे मोर हंस और आदि बहुत से पक्षियों का समूह हिमालय पर्वत के विशाहिमा, देखो लिखा ना पक्षी आकर के, आगत्य लिखा होगा, समागत में आकर करके एक विशाल पत्थर शिला पर क्या हुए सन्य पतन बैठे या एकत्रित हुए। अब आगे देखिए क्या लिखा है हंसराज, हंसराज ने, हंसराज बोले तो कौन राजा था, मयूर हंसराज ने, देखो लिखा है सुवर्ण राज हंस ने आत्मनः चित्त रुचितम, अपने मन को रुचितम माने पसंद आने वाले स्वामी को आकर के वृणयात चुने, इति दुहितरम आदिदेश, ऐसा अपनी पुत्री को आदेश दिया। ध्यान देना पक्षियों के समूह में हंसराज उतरा है और विभिन्न प्रकार के पक्षी पाषाण शिला पर आकर के बैठे हैं। अब देखिए इस लाइन के अंतिम में देखिए लिखा है दुहितराम आदिदेश हंसराज, हंसराज ने अपनी दुहितरा माने पुत्री हंसपोतिका को यह आदेश दिया कि आत्मना चित्त रुचितम, अपने मन के अनुसार अपने मन पसंद के स्वामी को आगत मतलब आ करके वृणयात मतलब इस सभा में चुने। समझ में आ रहा है। अब देखिए सा शकुनी संगे, सा स्त्रीलिंग है, सा का सा हो गया, सा माने वह यहाँ पे किससे संबोधित किया जा रहा है, हाँ हंस पोतिका। अब कहा जा रहा है कि सा शकुनी संगे अवलोकयन, मिला। अब देखिए लिखा है कि सा शकुनी संगे, वह शकुनियों के संग मतलब समूह में, वह पक्षियों के समूह में अवलोकन माने पक्षियों के समूह को देखते हुए। अब भाई पुत्री को आदेश दिया, अब वो पुत्री हंसपोतिका सामने आई है सब पक्षियों के सामने और बताया जा रहा है कि वह जब आई तो देखिए क्या लिखा है सा शकुनी संगे, उसने माने उस पुत्री हंसपोतिका ने शकुनी संगे पक्षियों के समूह को अवलोकयंती देखते हुए, पक्षियों के समूह पर नजर डालते हुए मणिवर्ण ग्रीवम, मिला मणिवर्ण ग्रीवम, पक्षियों के समूह पर जब वो दृष्टिपात करती हुई आई तो मणिवर्ण, वर्ण मतलब रंग, वर्ण मतलब रंग, और कैसा रंग मणिवर्ण। अब देखो लिखा है मणि के रंग के सदृशम माने समान, मणि के रंग के समान चित्र प्रेक्षम, मिला। अब कहा जा रहा है कि मणि के रंग के समान चित्र प्रेक्षण मतलब होता है रंग बिरंगा, मणि के रंग के समान और रंग बिरंगे। अच्छा उसी में देखो एक शब्द और था शायद छूट गया, हाँ मणि के रंग के समान ग्रीवम मतलब गर्दन वाले और चित्त प्रेक्षण रंग बिरंगे, मयूर को दृष्टवा मतलब देख कर, रंग बिरंगे मयूर को देख करके, और उसका जो गर्दन था वो मणि के समान चमकता हुआ सा प्रतीत हो रहा था, और रंग बिरंगे उस मोर को, मयूर मतलब मोर को देखते हुए। अब देखिए क्या कह रही है वो दुहिता हंसपोतिका, कह रही है अयम में स्वामी भवत, यही मेरा स्वामी हो, यही मेरा स्वामी हो। आगे क्या लिखा है इत्यभाषत, ऐसा उसने सभा में कहा, क्या कहा कि यही मेरा स्वामी। अब देखिए सुनिए एक लाइन ये फिर पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि हंस मयूर आज शकुनी गण, हंस मयूर आज शकुनी गण
समागत माने आकर के एक पत्थर शिला पर बैठे। तब हंसराज ने अपनी द्वितर माने पुत्री को आदेश दिया। क्या दिया? बोलो, आदेश दिया कि आत्मना चित्त रुचितम, वो अपने चित्त के अनुसार, अपने मन के अनुसार जो उसको अच्छा लगे उस व्यक्ति को अपना स्वामी चुनेंगे। ऐसा सुनने के बाद साफ उसने शकुनी संगे, शकुनियों के मध्य में माने पक्षियों के समूह में आकर के उनको अवलोकन देखते हुए एक तरफ से, अब देखो, देखते हुए कह रहा है मणि वर्ण ग्रीवम, मणि के रंग के समान गर्दन वाले, ग्रीवम मतलब गर्दन, मणि के रंग के समान चमकदार गर्दन और चित्र प्रेक्षण रंग बिरंगे मयूर को दृष्टवा देख करके कहा, इतिभाषत कहा, अयम में स्वामी भवत, यही मेरा स्वामी हो। मयूरा, अब देखिए मयूर जब इतना कहा तो मयूर क्या कह रहा है, मोर क्या कह रहा है कि अद्यापि तावन में, तावन तुम, मैं माने मेरे, अद्याप मतलब आज भी, तुम आज भी मेरे बलम न पश्य, बल को नहीं देखती। मयूर कह रहा है तुम आज भी मेरे बल को नहीं देखती। इति गर्वेण, इतना गर्व के साथ कहते हुए, लज्जांच त्यक्त्वा, लज्जा को त्याग करके, लाज बीज को छोड़ करके, तावन महता, उन पक्षी गणों के समक्ष, उन पक्षी गणों के मध्य में, शकुनी संगे मध्य लिखा है ना, उन शकुनी संगे माने पक्षी गण के मध्य में पच्छव प्रसार, अपने पंखों को फैला करके नर्तुम आरब्ध, नाचना प्रारंभ कर। सुनते रहो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। कहा जा रहा है कि हंसराज की पुत्री हंसकोटिका अपने पिता द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार वह पक्षियों को देखना प्रारंभ की, किसे मैं अपना स्वामी बनाऊं। और ऐसा करते करते क्या हुआ कि वह उसने एक मणि के रंग वाले गर्दन, मणि के रंग के समान गर्दन वाले और रंग बिरंगे चित्रण वाले मयूर को देख करके हंसकोटिका ने कहा, यही मेरा स्वामी बने, मैं इसे अपना स्वामी मानती। इतना सुनते ही मोर ने अत्यधिक गर्व के साथ खड़ा होकर के कह रहा है कि आज भी तुम मेरे बल को नहीं देखती। इतना कहते कहते अत्यधिक गर्व के साथ संपूर्ण सभा को न देख करके, संपूर्ण सभा के बीच में वह मोर बैठा, यह न जान करके अत्यधिक गर्व के साथ, ध्यान दीजिएगा जब गर्वीला होता है व्यक्ति तभी गलती करता है, और गर्व के साथ उसने अपने दोनों पंखों को, दोनों पंख माने दोनों तरफ से अपने पंखों को उठा करके नर्तुम आरब्ध, नाचना प्रारंभ। आ जाएगा आगे क्या लिखा है, नृत्यं च प्रतिछन्नो अभूत, और नाचते नाचते वह नंगा हो गया। कौन? मोर। नाचते नाचते वह मोर क्या हो गया? नंगा हो गया। स्वर्ण राज हंस लज्जिता, राजा स्वर्ण हंस, सुनहरे रंग का वह राजहंस लज्जित हो गया। ध्यान देना, कहा जा रहा है ना कि नाचते नाचते वह क्या हो गया? नंगा हो गया, नग्न हो गया। यह देख करके स्वर्ण राजहंस ने लज्जित होकर के कहा, अस्यैव नैव ह्री, ह्री माने लज्जा। कह रहा है कि इसके पास किसी भी प्रकार की कोई लज्जा या संकोच नहीं। अस्ति न बर्हाणम समुत्थाने लज्जा, और इसको अपने पंखों को उठाने में भी कोई लज्जा नहीं आ रही। इसके पास न कोई शील संकोच है। कौन कह रहा? राजहंस लज्जित होकर के कह रहा है कि अस्य नैव ह्री अस्त, न ही इसके पास कोई शील संकोच है और न बर्हाणाम समुत्थाने, बर्हाणाम माने पंखों को,
और अपने पंखों को उठाने में भी इसे किसी भी प्रकार की कोई लज्जा नहीं है। न अस्मय गत प्राय स्व दुहितरम दास्याम, ऐसे लज्जा विहीन पुरुष को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इत्तेभाषण, ऐसा उसने किसने कहा? राजहंस ने। अब देखिए, हंसराज तदैव परिसन मध्ये, हंसराज ने तदैव उसी समय, हंसराज ने देखो लिखा है ना कि पहले कहा कि इस निर्लज्ज व्यक्ति को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। उसी सभा के मध्य में, ध्यान दीजिएगा 2 लाइनों बचा है, उसी सभा के मध्य में परिसन में सभा, मध्य मतलब मध्य में, तदैव हंसराजा परिषद मध्य, उसी समय परिषद माने सभा के मध्य में हंसराज ने आत्मनः भगिनीयाय, अपने भांजे, आत्मनः भगिनीया, अपने भांजे हंसपोत को दुहितरम अददात, अपनी पुत्री दे दी। माने अपने भांजे हंसपोत से उसने क्या करा दिया? विवाह करा दिया। अब अगला लाइन देखिएगा, मयूरो हंसपोतिकाम अप्राप्य, मयूर मोर हंसपोतिका को न प्राप्त करके लज्जित हो करके, तस्माद स्थानात, उस स्थान से वह पलायिता, चला, लज्जित हो करके उस स्थान से वह चला गया। अब आगे लिखा है हंसराजो अभी, हंसराज भी हृष्टमानसा स्वगृहम आगच्छत, प्रसन्न मन से, हृष्टमानसा माने प्रसन्न मन से अपने घर को चला गया। आज ये पाठ आपका समाप्त।